खुद अब ज़िंदगी का सवाल करता है नहीं पर भी अब कोई आजू का है नहीं, कोई ज़मीन है नहीं, जगह है नहीं। सर्दी का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे नया साल आ रहा है, सर्दी इतनी ही तेज़ होती जा रही है। हम तो मान लेते हैं कि हम एलिजिबल हैं इसलिए खरीद करके हम अच्छे कपड़ों में, अच्छे बिस्तर में सो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको इस ठंड का सामना करना पड़ता है सड़कों पर भी या कहीं तो कुछ मजबूरी में। तो बस उन्हीं लोगों से कुछ खुशियों के पल बाँटने रात के 11:30 के आस-पास हम निकले हैं, जिससे हमारे पास कुछ कंबल हैं, उन लोगों को देकर हम सुकून के कुछ पल कमा पाएँ। और बाबा लक्ष्मण दास की कृपा से ये जो खुशी होगी वो आप सबसे आपके सबके आशीर्वाद के लिए आप सबसे साझा करेंगे। आप सभी उसमें शामिल हो और अपना आशीर्वाद दें। जय बाबा लक्ष्मण दास। जब जब तुम्हें महसूस हो कि तुम अकेले हो, तब तब याद रखना कि तुम अकेले भी बहुत हो। यूं तो बहाने अक्सर हमारे पास बहुत होते हैं कुछ ना करने के, टालने के, पर आपके द्वारा जुटाया उस समय पर एक हौसला आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो आप सोच सकते हो। जिनके पास हौसले होते हैं ना, वो सहारों के मोहताज नहीं हुआ करते। अकेले हो, किसी का इंतजार मत करो, खड़े हो, काम करो, धीरे से ही पर चलो, क्योंकि चलना जीवन है, रुकना मौत। इस कड़कती ठंड में भी हौसले नहीं हारे थे, निकल पड़े थे इस सफर पर इस आरजू के साथ कि जितना हमसे हो पाएगा उतना इस सर्दी में कुछ लोगों की सर्दी हम रोक देंगे, कम कर देंगे, थोड़ी बहुत मदद कर पाएंगे, ताकि भले ही कुछ थोड़ी बहुत सही, बट इस कड़ाके की सर्दी में वो लोग परेशान ना हो। निकले तो थे रात को अपने इस सफर पे, पर 3 दिन लगे सफर को पूरा करने में, और इतनी हालत खराब हो गई थी सर्दी में कि हाथ तक काम करना बंद कर चुके थे। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी थी। रिसोर्सेज कम होने के कारण, साधन नहीं होने के कारण हमें थोड़ा समय लगा, पर हमने इसको कर दिया। जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ वहाँ हमने ये काम अपना किया, सेवा करते गए, आगे चलते गए। हमारे हौसले बढ़ाने के लिए उनके चेहरों की खुशियाँ काफी थी। जब पहुंचे सफर के आखिरी पड़ाव तक, तब तक कुछ पैसे जेब से गिर जाने का अफसोस, इस बात का अफसोस कि अगर वो ना गिरे होते तो किसी और लोगों की हम मदद कर पाते। पर खुशी इस बात की थी कि कुछ लोगों को हम खुशियां बांट पाए। इसमें बचत इतनी नहीं आती कि आप मतलब ये कपड़े ले पाओ या फिर नहीं आती है तो फिर आती जब तो खुद अब ज़िंदगी का सवाल करता है नहीं पर भी अब कोई आजू का है नहीं, कोई ज़मीन है नहीं, जगह है नहीं, सही बात, कोई परिवार है नहीं, सही बात। कोई नौकरी मिलती है, कोई तनख्वाह मिलती तो है। बाबा फिर अपने यहाँ कितने परिवार रहते होंगे? सबसे है नहीं परिवार। तो फिर ये सभी ऐसे जो छोटे बच्चे हैं और ये इसी हालत में रहते हैं? बस यही हालत है। तो बाबा इतनी तो शायद इसमें थोड़ी इतनी तो बचत होती होगी इनको सर्दी से बचा सकें या फिर क्या करेगा वो जैसी तो करे ही है पर कुछ है नहीं। तो इनके पास मतलब ये नए कपड़े भी नहीं लेके आते आप? नहीं आता है। बस ये मामूली काम में नहीं है बेटा तेरे पास नए कपड़े नहीं है? कितने दिन हो गए नए कपड़े पहने हुए? 10 दिन। 10 दिन हो गए? चलो मैं लेके आऊँगा बेटा तेरे लिए नए कपड़े, ठीक है? कितने और बच्चे हैं बाबा यहाँ? छोटे-छोटे? कितने हैं? यार है एक तो अच्छा, और सब परिवारों में कितने हैं? 16 बच्चा है। 15-16 बच्चे हैं? छोटे-छोटे यही इसके साइज़ के ही, हैं? सही। मैं लेके आऊँगा बेटा तुम्हारे लिए, है ना? अच्छा ठीक है? ठीक है बाबा आशीर्वाद दे दो। मनोकामना पूरी करो मालिक तुम्हारी। आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से आज का सफर हम यही समाप्त करेंगे। आपसे आशा है कि आप खूब इसको प्यार देंगे और इसको साथ देंगे। आप लोगों ने और मोटिवेट किया तो हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। जय मानवता।